बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पढ़ी है प्रेस रिलीज़ और मैं समझती हूँ कि इस प्रेस रिलीज़ के आने के बाद जो कल की मरीम नवाज़ की प्रेस टॉक है और शहबाज शरीफ साहब की और जो हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम के सामने जज साहब की वीडियो के ज़रिए रखे हैं उसको और भी ज़्यादा तक़वियत मिलती है और उसकी तौसीह हुई है। पहली बात उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट साहब और उनके भाई के साथ उनका पुराना ताल्लुक़ है, कि जिनके साथ पुराने ताल्लुक़ होते हैं उनको घर में बुलाकर दबाव पे वो चीज़ें नहीं बताती जाती और लिखवाई जाती हैं कि जो वर्डिक्ट मैंने दिया उसमें ये फ्लॉज हैं। और उसके बाद कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने उन पर दबाव डाला और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको धमकी दी, उनको रिश्वत दी। तो वो जज थे, उन्होंने सुपरवाइजरी जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे उनको ये बात कही कि मुझ पर, और ये ख़ुद एक जुर्म है, ये इल्ज़ाम नहीं, ये कितना संगीन जुर्म है। अगर दबाव डाला गया तो उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी की, क्यों नहीं कार्रवाई की, ये आज सवालिया निशान उन्होंने अपने ऊपर उठाया है जज साहब ने। और उस वक़्त वो जज थे, रोज़ नवाज शरीफ साहब कमरे अदालत में पेश होते थे, रोज़ नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ आते थे। तो उस वक़्त वहाँ बैठे हुए कहते कि नवाज शरीफ साहब ने मुझ पर दबाव डाला है। और आज की तरदीद जो है मैं समझती हूँ कि वो मज़ीद मामले को मुतनाज़ा करेगी। कल जो सवालिया निशान इंसाफ के ऊपर उठे हैं उसको और भी ज़्यादा मुतनाज़ा करेगी। और मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, रेलेवेंट जुडिशरीज़ को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये मामला पाकिस्तान के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म का है, जो इन तमाम हक़ाइक़ को जानते हुए, इन तमाम हक़ाइक़ को उनके पास मौजूद होते हुए आइन और कानून और इस मुल्क की खातिर खामोशी से क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा, अपनी बीमार बीवी को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर जेल गए। ये तमाम हक़ाइक़ ये थे असल में। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया है, जज चीफ जस्टिस हैं, वो इस चीज़ का नोटिस लेंगे। और ये अनएडिटेड वीडियो है, इसका फोरेंसिक्स कराएं। हम कल भी कहते थे जज साहब मजलूम है, आज इस तकदीद के बाद भी मैं कहती हूँ कि जज साहब मजलूम है। वो पार्टी ना बने, बल्कि वो जज हजरात वर्डिक्स लिखते हैं, वो वजाहतें नहीं देते। इसको और मुतनाज़ा ना बनाया जाए। और हमारे पास जो मज़ीद इर्रिफ्यूटेबल एविडेंसेस और भी ज़्यादा मौजूद हैं, उनको हम अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर इसी तरह आवाम के सामने और फोरम्स के ऊपर, लीगल फोरम्स पे ले जाते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज पाकिस्तान की आवाम की राय और जो मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ हुआ, और वो वज़ीर आज़म चाहे वो JIT हो, वक्त का वज़ीर आज़म था, इस्तिस्ना हासिल था। JIT हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो NAB हो, NAB कोर्ट हो, हर रोज़ पेश होते रहे, हर जगह अपनी तमाम रिकॉर्ड पेश करते रहे, सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन इस तरह दबाव, और आज कहते हैं नवाज शरीफ दबाव डाल रहा था, अगर दबाव डाल रहा था तो पाकिस्तान की आवाम को बताते, सुप्रीम कोर्ट को बताते, फैसले में लिखते कि मुझ पर नवाज शरीफ ने, और उस वक्त कार्रवाई करते। आज जज साहब पे इस बयान के बाद मजीद कार्रवाई होनी चाहिए।